हाय गाइस, मेरा नाम सागर आर चौहान है एंड टुडे वी गोइंग टॉक अबाउट द टॉप 10 क्वालिटीज़ जो एज अ मेंटी एक मेंटोर होता है जो जिसके साथ आप काम करना चाहते हो, जिसके साथ आप बहुत कुछ सीखना चाहते हो। मेंटोर के लिए आप फिर मेंटी बन जाते हो। सो ऐसे कौन से 10 क्वालिटीज़ है एक मेंटोर अपने मेंटी के अंदर देखना चाहता है, इसके बारे में हम लोग आज बात करना चाहेंगे। बिफोर वी बिगिन, अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है प्लीज़ लाइक इट, प्लीज़ शेयर इट विद द फ्रेंड्स, डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन हाउ आई कैन इम्प्रूव एंड हिट द बेल आइकन। सो द फर्स्ट पॉइंट इज ईगरनेस टू लर्न। बहुत सारे लोग मेंटोरशिप में जाते हैं, मेंटोर के पास जाते हैं, बट वो सिर्फ एक हाइप के लिए जाते हैं कि आई नीड अ मेंटोर। कोई अच्छा मोटिवेशनल वीडियो देख लिया तो हमें मेंटोर चाहिए अभी। लेकिन बहुत सारे मेंटर्स जो होते हैं, आई वुड से कि जनरली मेंटर्स बहुत ही ज़्यादा आई वुड से बहुत ही ज़्यादा आई वुड से कि इंक्विजिटिव होते हैं कि इज़ द पर्सन रेडी टू लर्न और नॉट। एंड अगर द पर्सन इज़ रेडी टू लर्न फ्रॉम यू, बहुत सारे लोग, आई वुड से 70-80% ऑफ द टाइम जो मेंटोर होते हैं दे आर हैप्पीली रेडी टू ट्रेन समबडी। एंड उनके लिए एक बहुत ही आई वुड से फुलफिलिंग सा एक एक्सपीरियंस होता है टू टीच एंड लर्न, टू टीच समबडी सो दैट दे कैन लर्न एंड हैव अ बिग एंड they can progress in their life, they can have। दूसरा है कमिटमेंट एंड डेडिकेशन। द मेंटी के अंदर एक कमिटमेंट एंड डेडिकेशन की क्वालिटीज़ होनी चाहिए कि अगर उसने कुछ काम कमिट किया है, ही और शी शुड बी इन द आई वुड से इन द राइट माइंड सेट टू डू दैट काइंड ऑफ जॉब। एंड एक कमिटमेंट होती है कि वो करेंगे मतलब करेंगे। एंड डेडिकेशन, नाउ डेडिकेशन मेरे हिसाब से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बिकॉज डेडिकेटेड नहीं है तो आप कुछ नहीं कर पाओगे, आप फिजल आउट हो जाओगे। यू विल बी लाइक दैट सोडा जो कैप खोलने के बाद पूरा फिज निकल जाता है। सो द पर्सन, द मेंटी नीड्स टू बी डेडिकेटेड एंड शुड हैव a genuine commitment towards the whole process, I would say। एक्टिव एंगेजमेंट होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि द थर्ड पॉइंट इज़ एक्टिव एंगेजमेंट। ऐसा नहीं होना चाहिए कि मेंटोर के साथ आप बैठे हो आज एंड 4 महीने के बाद मिल रहे हो एंड देन यूर डिस्कसिंग हाउ इज़ लाइफ। और लॉट ऑफ मेंटोर्स ये चाहते हैं कि अगर वो कुछ सिखा रहे हैं सामने वाले मेंटी को, तो वो उसके ऊपर एक एक्टिव एक्शन ले, कि एक जेन्युइनली प्रोग्रेसिव एक्शन ले कि आज हम लोगों ने डिस्कस किया है एंड द मेंटी इज़ वर्किंग रेगुलरली ऑन टू इट एंड ग्रोइंग। अगर एक्टिव एंगेजमेंट नहीं है, डेफिनेटली बहुत सारे मेंटर्स फिर मेंटी को कैजुअल समझना चालू कर लेते हैं और उनका जो एक प्रोफेशनल रिलेशनशिप होता है वो आई वुड से डाउन ट्रेंड पे आ जाता है, विच इज़ नॉट अ गुड थिंग। तो एक बार उन्होंने आपको टाटा बाय बाय बोल दिया, फिर वो कभी नहीं आएंगे आपके पास। रिसेप्टिव टू फीडबैक, नाउ दिस इज़ द फोर्थ पॉइंट, रिसेप्टिव टू फीडबैक। कि जो मेंटी होता है, ही और शी नीड्स टू बी रिसेप्टिव, कि एक ओपन माइंड होना चाहिए। कि बहुत सारे लोग बिकॉज ऑफ द इन्फ्लुएंस ऑफ अराउंड देम, जो लोग होते हैं उनके खुद के आइडियाज़ होते हैं, सोशल मीडिया होते हैं। इट इज़ गुड टू बी स्टबन समटाइम्स, एट द सेम टाइम यू नीड टू हियर। मैं हमेशा लोगों को यही बोलता हूँ कि आप सबका सुनिए, आपके आसपास है, गेट इन्फ्लुएंस, बट एट द एंड ऑफ द डे जो आपको करना है वो आप कीजिए। बट अगर आपसे कोई कह रहा है, जस्ट ट्राई टू बी रिसेप्टिव, जस्ट ट्राई टू सी फ्रॉम आपका एंड देयर पर्सपेक्टिव। बहुत सारे टाइम्स आई वुड से कि एक जो मेंटोर होता है, मे बी उनका जो कहने का मतलब है इट इज़ मेजरली लाइंड अप विथ योर ओन थिंग ऑल्सो। सो ट्राई टू बी रिसेप्टिव, ट्राई टू हैव अ कॉन्वर्जेसन। जब भी आप कुछ एक हर्डल पे आते हो अपना आपके मेंटोर के साथ, आप एक बराबर से एक कंक्लूजन पे नहीं पहुंच रहे हो, try to listen to the idea। Definitely you are definitely going to go ahead with whatever you want, he wants, he or she wants, sorry। but whenever you're receptive to an idea from the mentor, तो mentor आपको ना बहुत ज़्यादा pointers बोल सकते हैं, बहुत ज़्यादा ऐसी ऐसी चीज़ें बता सकते हैं जो आपको आज नहीं, कल नहीं, परसों काम पे आ सकता है। so just be receptive to ideas। and फिफ्थ पॉइंट इज अकाउंटेबिलिटी। बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि अगर उनके कंपनी में लोग काम कर रहे हैं एंड उन्होंने मिस्टेक किया, दे विल थ्रो द ब्लेम ऑन टू दैट पर्सन। वेन एवर अ मेंटोर एंड अ मेंटी का रिलेशनशिप होता है, द मेंटी हैज़ टू बी अकाउंटेबल। उनको इफ़ दे आर द आई वुड से अगर वो गोल सेटअप करते हैं, दे अगर उनका कमिटमेंट्स होते हैं, दे शुड बी फॉलोइंग इट। एंड दे शुड नॉट बी अ बॉस, दे नीड टू बी लीडर्स इन देयर फील्ड।
कि उनके टीम की गलतियाँ भी उनकी गलती है। दे शुड बी अकाउंटेबल फॉर दैट एंड दे शुड बी, आई वुड से, रेडी टू फेस द फायर इफ इट इज़ नेसेसरी। रिस्पेक्ट, नाउ दैट इज़, आई वुड से, अ गिवन कि अगर आप किसी के पास सीखने जा रहे हो, द पर्सन नीड्स टू बी रिस्पेक्टफुल ऑफ द मेंटोर एंड ही और शी needs to respect everything what the mentor is telling. Agar if you're not even agreeing with one person or whatever they are saying, still be respectful because वहाँ वो आपके पास नहीं, आप उनके पास गए हो। ऑनेस्टी, नाउ ये आई वुड से कि बहुत टाइम्स, आज के टाइम बहुत सारे लोग ऑनेस्ट नहीं बनते हैं। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि इफ़ यू आर इन अ डिच, अगर आप एक डिच में हो, अगर आप बाहर नहीं आ पा रहे हो आपके डिच के जो प्रॉब्लम में हो आप, यू नीड टू बी ऑनेस्ट अबाउट इट विद द मेंटर एंड टेल हिम और हर। आप एक मेंटर के साथ ना, ही इज़ लाइक योर सेकेंड फादर इन, अगर आप बिजनेस में हो then he is your second father in your business and you have to honestly tell them if you are in a big ditch, I would say. मैं कुछ और बोलने वाला था, sorry. So honesty is the key to achieving great heights, I would say. एक मेंटोर के साथ एक ग्रोथ माइंडसेट होना चाहिए। द 8th पॉइंट इज़ द ग्रोथ माइंडसेट। आपके पास ना एक पॉजिटिव एटीट्यूड होना चाहिए, एक ग्रोथ एवरी सिंगल डे। यू नीड टू बी शोइंग ग्रोथ, यू नीड टू बी शोइंग दैट यू आर ऑन द राइट पाथ अपहिल। उसकी वजह से क्या होता है, जो आपको सिखा रहा भी है, द पर्सन हु इज़ इवन टीचिंग यू इज़ एक्साइटेड फॉर द होल थिंग, इज़ एक्साइटेड फॉर अचीवमेंट इन योर लाइफ, इज़ एक्साइटमेंट, ही और शी इज़ एक्साइटेड टू सी यू ग्रो। So that is I would say the essential of that is, I would not essential, that is like a high for a mentor कि उनका जो mentee है उनका एक growth mindset है, they are always in the search of growth, they are always in the search of what is new, so that is pretty exciting for the mentor। and बहुत सारे mentee के अंदर ये जो quality होती है growth mindset की, वही चीज़ उनको आगे लेके जाती है। द 9th पॉइंट इज़ इनिशिएटर, जो बहुत सारी चीज़ें इनिशिएट करता है। नाउ ये चीज़ मैं आपको कहना चाहूँगा कि पहला कदम आप लीजिए, ये मैं मानता हूँ अपने होल लाइफ में कि फर्स्ट स्टेप यू नीड टू टेक एंड गॉड विल बी देयर विथ यू, नॉट इन वेस्टिंग अ सेकेंड ऑल्सो फॉर योर सेकेंड स्टेप। आप एक बार चालू करेंगे ना, द होल बोलते हैं ना, एवरीथिंग अराउंड यू विल हेल्प यू अचीव वॉट एवर यू वॉन्ट। एंड दैट इज़ द पावर ऑफ इनिशिएटर। बहुत सारे लोग सिर्फ बातें करते रह जाते हैं, लेकिन देर आर वेरी फ्यू पीपल हु आर एक्चुअली, आई वुड से, इनिशिएटर्स हु एक्चुअली टेक स्टेप्स टू इनिशिएट एंड स्टार्ट समथिंग, एंड दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अ मेंटोर। आप फेल हो या ना हो, लेकिन एवरी डे वो चीज़ों को सोचना इज़, आई वुड से, ड्रेनिंग। द पर्सन हु टेक्स इनिशिएशन, द पर्सन जो इनिशिएट करता है, जो चालू करता है, इज़ द पर्सन हु इज़ एटलीस्ट वन स्टेप क्लोजर टू अचीविंग हिज और हर ओन ड्रीम्स, आई वुड से। एंड द लास्ट पॉइंट इज़ बीइंग ग्रेटफुल। नाउ ये चीज़ मैं अपने लाइफ में अप्लाई बहुत करता हूँ। अगर आप एक मेंटोर के पास जा रहे हो, वो कभी आपके पास नहीं आते, आप उनके पास जाते हो। ऑलवेज बी ग्रेटफुल फॉर द टाइम दे आर गिविंग यू। अगर वो अपना टाइम दे रहे हैं, वो आपके अगर एनर्जी दे रहे हैं, वो अगर आपको उनका नेटवर्क दे रहे हैं, यू नीड टू बी एक्सट्रीमली ग्रेटफुल एंड बी इन अ वेरी हम्बल वे। आपको उनके साथ बात करनी चाहिए। अगर बहुत टाइम्स क्या होता है कि आपके आइडियाज़ बहुत टाइम क्लैश हो सकते हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि वो रॉन्ग है या आप रॉन्ग हो। मे बी आपके दोनों के माइंडसेट मैच नहीं हो रहे, मे बी ओनली ऑन दैट पॉइंट। Be respectful. You don't have to be stubborn and aggressive whenever you're having a conversation with them. बहुत सारे लोग पैशन हसल के कल्चर में ना रिस्पेक्ट को भूल जाते हैं, बीइंग ग्रेटफुल को भूल जाते हैं। एंड मेरे हिसाब से इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट टू ग्रो इन लाइफ जनरली ऑल्सो। चाहे आप बिजनेस करो या ना करो, पर्सनल लाइफ में भी अगर आप ग्रेटफुल हो, जस्ट टू बी अलाइव एंड जस्ट टू बी इन द नेचर एंड वॉट एवर यू हैव अराउंड यू, डेफिनेटली आपके पास की जो चीज़ें हैं वो आपको हेल्प करती है टू ग्रो। एंड एक और चीज़, बीइंग ग्रेटफुल इज़ अ इम्पॉर्टेंट थिंग फॉर योर ओन सेल्फ ऑल्सो। आप जितना ग्रेटफुल बनते हो चीज़ों को लेके लाइफ में, आप उतना ही पॉजिटिव बनते हो, ऐसा मुझे लगता है। अगर आपको एक छोटा सा वीडियो अच्छा लगता है, प्लीज़ लाइक इट, प्लीज़ शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स, डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन हाउ आई कैन इम्प्रूव एंड हिट द बेल आइकन। थैंक यू।